तो आज की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर चर्चा करने वाले, यानी कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटेक्स। ठीक, तो ये पार्ट 1 होगा आपके लिए, क्योंकि अभी देखिए कि आपका हाल ही में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। 1.5 से 2 महीना आपका लग ही जाएगा आराम से। आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 महीना बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आपका मॉक के अंदर इंग्लिश में स्कोर बढ़िया नहीं आ रहा था तो अभी आपके पास मौका है, जितना रूल बता रहे हैं पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये मेरा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में 7 रूल अभी ऐड किए हैं ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो, मज़ा भी आए, आपके माइंड में चला भी जाए बढ़िया तरीक़ा से बिना रटे। बस समझना है, जितना इंग्लिश को समझिएगा उतना ज़्यादा आपका काम आने वाला है। और ये जो पार्ट 2 होगा इसका, वो आपको अनअकैडमी पर रात 10 बजे देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसका पार्ट 2 रात 10 बजे अनअकैडमी पर आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और रेफरल कोड मेरा आपको बता दें, जहाँ से आप क्लास को अनलॉक करेंगे, यानी कि जब भी आप क्लास को देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो आपको बस डालना है आरा वाला। ठीक है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, यहाँ पर कोई चार्ज आपको देने का काम नहीं है। आरा वाला आपको सिंपल डालना है, ARAWALA, आरा वाला डालिएगा। मेरे स्पेशल क्लास को आप लोग अनलॉक कोड डालते ही कर लीजिएगा। फ्री का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री का मेरा क्लास है, स्पेशल क्लास, जाकर आप लोग आराम से देख सकते हैं। और इसी रेफरल कोड का यानी कि आरा वाला का यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वाला जो कुछ भी बैच वगैरह आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्लस चाहिए तो ये आपका कोड लगने, यानी कि हर चीज़ में आपका यही कोड लगने वाला है। स्पेशल क्लास लें या किसी का मतलब बैच का सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो जाकर लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड भी होगा रेफरल कोड आरा वाला, उसको भी देखिएगा। क्लास का भी लिंक है, उसको भी देखिएगा। तो अब आते हैं मेन आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो मेरा पहला रूल है उसको देखिएगा, यानी कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, नॉन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग से एवरीवन है, समवन, नो वन, एनीवन। यानी कि ये जितना भी आप देख रहे हैं वर्ड, ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ड है और इनके साथ वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर ही आता है। ओके, जब भी आपको दिखे सेंटेंस में आपका ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, आइदर दिख जाए, नाइदर दिख जाए, नो दिख जाए, नो एवरीबडी दिखे, समबडी दिख जाए, आपको बस आंख बंद करके आपको सिंपल सा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, एक मिनट देखिए। यहाँ पर जैसे कि मेरा देखिए समबडी है, आपको बस देखना है कि लास्ट में बडी दिख रहा है। ठीक, बडी दिख रहा है, आप समझ गए कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा समबडी। लास्ट में आपको देखना है ONE, ठीक, ONE दिखा, समवन, नो वन, लास्ट वाला आपको देखना है वन दिखा हमको, सिंपल समझ गए कि यहाँ पर वर्ब मेरा सिंगुलर आएगा। ठीक, वही आपका थिंग है, समथिंग, यानी कि थिंग अगर आपको लास्ट में दिखे समझ जाए कि आपका यहाँ पर वर्ब जो है कि सिंगुलर आने वाला है। समथिंग, नथिंग, देखिए थिंग लास्ट में दिख रहा है हमको, थिंग यहाँ पर भी दिखा, हम समझ गए कि वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगा। ओके, इसी तरह आपका वन वाला भी लास्ट में ONE देखना है, लास्ट में बड़ी देखना है, थिंग देखना है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपका अगर ये वर्ड रहेगा सेंटेंस के अंदर तो आपका वर्ब जो है कि आपका सिंगुलर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल रटना नहीं है, रटना नहीं, बस आपको समझना है। ओके, सेकेंड रूल देखिए, रूल नंबर 2 आपका यहाँ पर, यदि दो सब्जेक्ट को, यानी कि अगर कोई दो सब्जेक्ट होगा और उसको किस चीज़ से जोड़ा जाएगा, एज वेल एज से, विथ से, अलॉन्ग विथ से, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, अगर इस सब से आपका दो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, यानी कि दो सब्जेक्ट को यहाँ पर अगर जोड़ा जाता है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आपका आने वाला है। यानी कि यदि दो कोई सब्जेक्ट होगा और इसी से आपका अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इस सब से जुड़ा होगा तो आपको जो वर्ब का यूज करना है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही करना होगा। जैसे कि मेरे पास देखिए एक आपका एग्जाम्पल दिए हैं, राम है आपका पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिज पेरेंट। ठीक, एक सब्जेक्ट ये हुआ, एक सब्जेक्ट आपका ये हुआ। ठीक है, बीच में आया है आपका एज वेल एज। ठीक, बीच में आपका क्या आया है, एज वेल एज, जो कि मेरा यहाँ पर था। अगर विथ भी आता है, लॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ये अगर बीच में आएगा, ये यही जो जितना वर्ड है आपका, ये दो आपका जो सब्जेक्ट को जोड़ने वाला है, इतना सारा यही दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा आपका, ये जो भी वर्ड दिए हैं ऊपर। ठीक, तो आपको करना क्या कि आपको देखना है पहला वाला सब्जेक्ट, यानी कि राम को देखना है। यदि अगर ये सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में दिखे
और एज वेल एज बीच में आया है। अगर आप समझ गए कि हाँ यहाँ पर जो भी होगा वो पहला सब्जेक्ट के अनुसार ही होने वाला है। तो पहला सब्जेक्ट के अंदर राम है। राम क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा जो वर्ब आएगा क्या आएगा? वो आएगा सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पहला राम है तो पहले के अनुसार मैंने ईज लगाया, यानी कि ईज आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपका ईज यहाँ पर आ गया। ओके, राम के अनुसार। सेकंड में आपका हिज पेरेंट्स था। ठीक है, उसके अनुसार नहीं चलना है आपको, इसके अनुसार चलना है। यदि यहीं पर आपका मान के चलते कि वर्ब आपका आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता, यहाँ पर राम के जगह पर अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल आता तो वर्ब आपका यहाँ पर क्या आता? प्लूरल आता है। अगर राम के जगह पर कोई सब्जेक्ट ऐसा होता जो प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब हमेशा आपका यहाँ पर प्लूरल आता है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल बढ़िया से आ गया होगा। तो 2 रूल आपको समझा दिए, कहीं पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर रूल को देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है यहाँ पर? यदि 2 सब्जेक्ट को नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट अल्सो, नॉर और या नॉन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब आपका हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका बदल जा रहा है। तो देखिए नाइदर राम है, नॉर श्याम। ठीक है, नाइदर यहाँ पर राम है, नॉर श्याम है। तो आपका देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर श्याम को देखना है, यहाँ पर आपको देखना है नज़दीक वाला। ठीक, तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपका बदलेगा। तो मेरा नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है? श्याम है। ठीक, तो श्याम क्या है आपका? श्याम आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरा जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा। यही देखिए आपका नज़दीक वाला। ठीक, और है, और के नज़दीक में क्या है आपको देखना है कि नॉर के जो यहाँ पर इतना, 1 मिनट, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझाते हैं। नाइदर है, यहाँ पर आर छूटा है, नाइदर, नॉर, आइदर और बट अल्सो, ये जितना आप दिख रहा है, ठीक, जितना ये दिख रहा है, इसके जो बगल वाला जो सब्जेक्ट होगा वो आपको देखना है कि प्लूरल है या भैया सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? नॉर है। ठीक, नॉर के बगल में आपका क्या है? श्याम है। क्या है? श्याम। तो ये क्या है आपका? श्याम क्या है आपका? सब्जेक्ट जो है कि आपका सिंगुलर है, तो वर्ब आपका हमेशा वहाँ पर सिंगुलर आएगा। वही आपका और है, यहाँ पर आइदर राम और आया, और के बगल में आप देखेंगे पीछे, इसका जस्ट पीछे आपको देखना है। आइदर के पीछे देखिए यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में आपका एस लगा है, यानी कि आपका वर्ब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट क्या है आपका सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एस लगा, हिज फ्रेंड्स में आपका एस लग गया, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब है आपका वो प्लूरल है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी यहाँ पर हैव आया है प्लूरल, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब उसी के अनुसार मेरा आ गया। ठीक, हैव। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो नज़दीक वालों को देखना है कि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल आपका वर्ब आ जाएगा। चलिए कुछ देखिए यहाँ पर कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। कुछ अब यहाँ पर आते हैं बीमारी वगैरह का नाम देख लेते हैं। बीमारियों के नाम जैसे कि मीजल्स, मम्प्स, आपका रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया यहाँ पर, एटसेट्रा। ठीक, खेल के नाम बिलियर्ड्स हो गया, आपका ड्राउट्स हो गया, एटसेट्रा है। द यूनाइटेड स्टेट कुछ देश का नाम है आपका, वेस्ट इंडीज़ वगैरह। पुस्तक का नाम अरेबियन नाइट्स, एटसेट्रा। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स। तो ये जितना आप देख रहे हैं ये सब के आगे आपका क्या है? हमेशा जो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, देखने में आपको लग रहा है कि ये तो भाई प्लूरल दिख रहा है, लेकिन आपका वर्ब इसके साथ सिंगुलर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या आया? ईज आया। ठीक है, क्योंकि आप देख कर बोलेंगे कि सर इसमें तो एस लगा है, बट आपको बता दें कि इसमें आपका हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आने वाला। पॉलिटिक्स में आपका सिंगुलर आएगा। रूल नंबर 4 देखिए, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग होता है। ये मत सोचिएगा कि कलेक्टिव नाउन मतलब क्या भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया, मतलब कि झुंड वगैरह कुछ ज़्यादा ही मतलब संख्या बताता है, तो इसमें हम लगा देंगे अपना, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आपको जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर का ही यूज करना है। जैसे कि ए ग्रुप ऑफ वर्कर वाज ऑन स्ट्राइक। ठीक, यहाँ पर देखिए ए ग्रुप ऑफ,
तो यहाँ पर ग्रुप का बात हुआ है, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर, मेरा आ गया वाज। ठीक, वही दूसरा आप देख सकते हैं, द कमिटी इज़ नॉट रिजॉल्व अपॉन द रिफॉर्म, तो कमिटी है यहाँ पर, इज आ गया यहाँ पर। अगला है द टीम ऑफ प्लेयर इज़ रेडी फॉर ए मैच, टीम का बात हुआ, इज आ गया। देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आपका सिंगुलर आ रहा है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, वाज आ गया। ठीक, द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, हैज आ गया। तो इसी में आपका बहुत सारे लड़के गलत कर देते कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसमें तो वर्ब आएगा प्लूरल, बट गलत हो जाएगा। जब भी आपका कलेक्टिव नाउन आए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर सिंगुलर आने वाला है। ठीक, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति का बात किया जाए, ठीक है, ग्रुप का बात ना कर कर प्रत्येक व्यक्ति का बात किया जाए तो प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग होता है। जैसे कि द जूरी आपका क्या हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब आ रहा है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का बात हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऐसा होगा तो आपका प्लूरल जो होगा वहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब आएगा। रूल 5 देखिए क्या बोल रहा है, ईच एवरी वन सम वन नो बडी नो वन मेनी मोर देन ऑन है आपका अर्थ से सिंगुलर या सिंगुलर वर्ब सिंगुलर या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर देखिए ईच होगा, एवरी वन सम वन नो वन मोर देन वन सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज़ कम, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब आया। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस इनिमी, मोर दैन यहाँ पर देखिए वन में, यहाँ पर ये सब के साथ हमेशा आपका जो है कि सिंगुलर आने वाला है, अभी ऊपर आपको बताए थे। रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक वाक्य जैसे कि इफ़ हो गया, एज इफ़ हो गया, एज थ्रू हो गया, आपका सपोज हो गया, आई विश हो गया, इन केस, यानी कि ये सब आपका काल्पनिक चीज़ है। हम जैसे मानते हैं कि मतलब कि यदि हम मतलब कि राजा होते तो पूरा मतलब कि नगर के ऊपर मेरा एकदम हक होता, तो एक हम काल्पनिक चीज़ अपना सोच रहे हैं, है नहीं ऐसा, लेकिन काल्पनिक सोच रहे हैं। तो ऐसा जो आपका सेंटेंस होता है उसके अंदर हमेशा आपका वर का उपयोग होता है, यानी WERE वर। ठीक, तो हमेशा आपका क्या होगा, वाच का यूज वहाँ पर नहीं होने वाला है, हमेशा आपका वर आएगा, यानी कि आपका प्लूरल वर्ब आएगा। वर आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है, यानी कि आई विश आई वेयर ए बर्ड, यानी कि आई विश आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं मतलब कि चिड़िया होता तो आई विश, मतलब कि यहाँ पर नहीं है कि आई विश आई वेयर ए बर्ड, मतलब कि काश में एक चिड़िया होता। ठीक, तो एक है नहीं, बस सोच रहे हैं, यानी कि काल्पनिक चीज़ है आपका। इफ़ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर, यानी कि वह अगर यदि वह अमीर होता तो क्या करता, वो दूसरों को मदद करता, है नहीं बट काल्पनिक चीज़ें सोच रहा है। तो काल्पनिक चीज़ें यदि वो है नहीं बट उसका मतलब कि वो ऐसा सोच रहा है, सपोज कर रहा है, मान रहा है उस चीज़ को, मतलब कि काल्पनिक वाला अगर बात हो तो बस इतना ध्यान देना है कि आपका वहाँ पर प्लूरल वर्ब का उपयोग कर देना है, बस इतना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपको ध्यान देना है कि काल्पनिक बात हो रहा है यहाँ पर सेंटेंस के अंदर, बस आपको पकड़ लेना है कि यहाँ पर वर आएगा। जैसे कि इफ़ हो गया, इफ़ होगा, एज इफ़ होगा, एज टू होगा, सपोज होगा, आई विश होगा, इन केस होगा, सपोज, मतलब कि वर्ब यहाँ पर वर आएगा। लास्ट रूल है आपका, अगर आर्टिकल, देखिए अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का उपयोग हो जाएगा। जैसे कि देखिए ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बाउट बाई हर, ए वाइट है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, ए वाइट है यहाँ पर, ब्लैक है, गाउन वाज बाउट बाई हर। तो ए में देखिए आपका क्या है कि ए में आपका क्या है, आर्टिकल का उपयोग हुआ है, बट आपका ओनली वन सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट पर ही हुआ है, सेकंड वाले सब्जेक्ट में मेरा कोई आर्टिकल नहीं लगा है, यानी ब्लैक के साथ ना तो द आया है ना ए आया है, यानी कि आर्टिकल आया है तो ओनली वन सब्जेक्ट के अनुसार है। मतलब कि यहाँ पर देखिए दो मेरा सब्जेक्ट है, एक वाइट है एक ब्लैक है, बट यहाँ पर आया क्या है आपका सब्जेक्ट में ओनली आपका वाइट के साथ ही आपका आया है, यानी कि वाइट के साथ ही आपका आर्टिकल का यूज हुआ है, बाकी वाले में नहीं हुआ है, यानी कि दोनों में होना चाहिए बट हुआ है एक ही में। तो अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, तो वहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब का उपयोग हो जाएगा।
अगर यहाँ पर आपका वाइट के साथ ए, वाइट के साथ ए ब्लैक भी होता है, यानी कि ए के साथ आपका यहाँ पर भी हम अगर ए लगा देते, तब मेरा जो वर्ब होता वहाँ पर क्या होता, वो अलग अलग हो जाता है। यानी कि एक वाइट हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक वाइट हो गया और एक ब्लैक हो गया, मतलब दोनों अलग अलग हो गया। तो दोनों अलग अलग होगा तो आपका वर्ब वहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अगर वहाँ पर सिर्फ एक वाले सब्जेक्ट पर यानी कि आर्टिकल लगा हुआ तो समझिए कि अर्थ उसका एक ही होगा, यानी कि ए वाइट है, ए ब्लैक है, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली एक सब्जेक्ट के मतलब कि एक ही सब्जेक्ट पर आपका आर्टिकल लगा है, तो उसका अर्थ आपका एक ही होने वाला है। यदि मेरा यहाँ पर ए दोनों में आ जाता तो यहाँ पर वर्ब आ जाता प्लूरल, ठीक है, प्लूरल वर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग, यानी कि अलग अलग हो जाएगा। अगर आपका ए में भी आपका आर्टिकल आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, उसमें भी, दोनों सब्जेक्ट में अगर आर्टिकल आ गया तो आपका वो वर्ब प्लूरल हो गया। सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको पूरा समझ में आया होगा। डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। अनअकैडमी पर आना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसका अगला पार्ट यूट्यूब पर भी आएगा।